विल स्टार्ट माइकोलॉजी टुडे। माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई है। फंजाई डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, लाइक मोल्ड की फॉर्म में अगर वो सॉइल में प्रेजेंट है मोल्ड। अब मोल्ड क्या है? मल्टी सेलुलर होता है और हाइफी से पे कंसिस्ट होता है। अब हाइफी क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फंजाई की बॉडी बना रहे होते हैं, ठीक है जी। और यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर अलग से एक फॉर्म होती है। अगर हम सॉइल के अंदर मोल्ड अगर प्रेजेंट है और ठीक है, उसको अगर हम इनहेल कर लें हमारे अंदर जाके वो यीस्ट बन जाएगा, ठीक है। फंजाई हमारे अंदर जैसे अगर हमने उसको इनहेल कर दिया लंग्स में जाके यीस्ट यूनिसेलुलर आ जाएगा, ठीक है। मोल्ड जिसके अंदर हाइफी वगैरह आ जाते हैं। अब ये जो मोल्ड्स है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन यीस्ट जो है ना वो सिर्फ बडिंग करते हैं। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कैसे सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोल्ड जो है ना रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। फंजाई कैसे डिफ्रेंशिएट करता है बैक्टीरिया से? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी आपको पढ़ाती हूँ, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। फंजाई, हाँ जी, तो फंजाई की करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि फंजाई यूकैरियोट्स है। क्यों इसे यूकैरियोट कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होते हैं, एटीएस होता है इसके अंदर। हमारे जैसे यूकैरियोट्स हैं बट लेकिन प्रॉपर यूकैरियोट्स भी नहीं है, क्योंकि इसकी सेल वॉल के अंदर काइटिन होता है, हालांकि बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है। इसलिए हम एंटीबायोटिक्स को कभी भी इनमें नहीं दे सकते, इन इन्फेक्शंस में, फंगल इन्फेक्शंस में नहीं दे सकते। फंगल इन्फेक्शंस में हम एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स जो है ना वो काइटिन के अगेंस्ट या ग्लूकन के अगेंस्ट बनेगी, जो कि सेल वॉल कंपोनेंट है फंजाई का। हालांकि एंटीबायोटिक्स तो पेप्टिडोग्लाइकन के अगेंस्ट बन रहे होते हैं, जैसे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, तो इसमें हमने एंटी फंगल ड्रग्स देनी है, ठीक है जी। एर्गोस्टेरॉल इसका मेन जो कोलेस्ट्रोल है फंजाई की मेम्ब्रेन के अंदर। ज़्यादातर फंजाई जो है ना वो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, ठीक है, मतलब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही डेवलप करेंगे, लेकिन कुछ जो है ना वो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन है नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में चले जाएंगे, अपनी एटीपी जनरेट करते रहेंगे, ठीक है जी। फंजाई जो है ना वो डायमॉर्फिक फॉर्म में है, लाइक फंजाई ना अपनी फॉर्म्स चेंज करता रहता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट शक्लें अडॉप्ट करता रहता है, ठीक है। मोल्ड्स जो होते हैं ना ये देखो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं मेटिंग करके और स्पोर्स बना के, और एसेक्सुअली कैसे करते हैं? कोनिडिया बना के। अभी मैं आपको एक पिक्चर कोनिडिया की भी दिखाती हूँ किस तरह जो है ना फंजाई कोनिडिया बनाते हैं। और सेक्सुअली तो सिंपल वो स्पोर्स बनाएंगे। सेक्शुअल स्पोर्स में के नाम आते हैं जी जाइगोस्पोर्स, एनकोस्पोर्स, आर्थ्रोस्पोर्स, अभी मैं आपको वो भी बताती हूँ, बल्कि मैं अभी आप लोगों को दिखा ही देती हूँ। ये जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बनते हैं सेक्सुअल मेटिंग से, ठीक है जी। और जो स्पोर्स नहीं बनाते हमारे पास फंजाई, उन्हें क्लासीफाई करते हैं फंजाई इम्परफेक्टा, लाइक हम उन्हें इम्परफेक्ट कहते हैं कि ये सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बना रहे। जैसे कोनिडिया आ जाता है, कोनिडिया की आगे से डिफरेंट है आर्थ्रोस्पोर्स, इसमें भी आर्थ्रोस्पोर्स आ रहा है, क्लैमिडोस्पोर्स आ रहा है, ब्लास्टो। मैंने इसको कैसे याद किया है? ऑर्थ्रो क्लैमिडो ब्लास्टो, आगे स्पोर्ट्स में खुद ही लगा लूँगी, ठीक है जी। ऑर्थ्रो क्लैमिडो और ब्लास्टो। डन। कोनिडिया अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के होते हैं, और ये मैं क्या वर्ड कह रही हूँ कोनिडिया, बल्कि इधर देख लेते हैं। ये देखो ये हाइफी है, अगर ये देखो सेंटर में हाइफी होता है, बिल्कुल एक ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है देखो। और ये अंदर सेप्टी हाइफी, मतलब अंदर सेप्टा है जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे उसको ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन अंदर इसके ना कुछ लाइक ये दरवाजे हैं जो इसको खिड़कियाँ कह लो, विंडोज़ हैं, लेकिन इन विंडोज़ के अंदर होल है कि ट्रांसमिशन होती रहे इधर उधर चीज़ों की, ठीक है। ये सेप्टी हाइफी। और नॉन सेप्टी हाइफी जिसके अंदर ये सेप्टा नहीं है, जैसे अब ये है, ठीक है जी। अब मैं आपको सूडो हाइफी अभी मैं बताती हूँ। सूडो हाइफी क्या होता है कि ये देखो ये सिंपल हाइफी के अंदर सेप्टा नहीं है, उल्टा ये जल्दी जल्दी बंद हो रहे हैं। ये देखो सूडो हाइफी लाइक ये जल्दी जो है ना वो एंड लाइक नॉच लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है जी। आगे हाइफी का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे बैक्टीरिया को फंजाई से जी। तो हमने पढ़ लिया फंजाई यूकैरियोट है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। फंजाई को यूकैरियोट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और राइबोसोम एटीएस होता है, ठीक है जी। इसकी सेल वॉल के अंदर काइटिन है, ग्लूटेन है, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है। डन जी। आगे है इसकी मेम्ब्रेन के अंदर स्टिरोल्स प्रेजेंट है, जैसे एर्गोस्टेरॉल, और लेकिन बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर कोई स्टिरोल, कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ भी नहीं है, सिवाय माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के लेक्चर में मैंने आपको बताया था सबसे स्टार्टिंग में ही कि इसके अंदर हाई लिपिड कंटेंट होता है इसकी सेल वॉल के अंदर।
अच्छा जी। अच्छा, फंजाई जो है ना वो सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर्स दोनों बना रहे होते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया एसेक्सुअल में कोनिडिया बन जाता है और सेक्सुअल में स्पोर्स बन जाते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एंडोस्पोर्स बना के। टाइप्स ऑफ फंजाई मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। मोल्ड्स होते हैं जो कि हाइफीज पे कंसिस्ट होते हैं। हाइफी मतलब जिसने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसने एक बनाना होता है फंजाई को। और यीस्ट जो होता है ना वो सिंगल सेलुलर है, मोल्ड मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और यीस्ट हमेशा ए सेक्शुअल बडिंग से ही, हम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि यीस्ट ए सेक्शुअल बडिंग में बस जाता है, ठीक है। इसमें ये नहीं कहना सेक्शुअल बडिंग में जाता है। मोल्ड सेक्शुअल ए सेक्शुअल दोनों में जा सकते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन में। हाइफी क्या है? ट्यूब लाइक सेल्स ऑफ द मोल्ड्स मैंने बताया, जिसने बॉडी ऑफ मोल्ड बनाना है, बॉडी ऑफ फंजाई बनाना है जी, वो हाइफी है। हाइफी में सेप्टी हाइफी हो जाता है। अभी मैं दिखा रही थी आपको जिसमें विंडोज़ जिसको मैं कह रही थी, लाइक ट्रांसवर्स वॉल्स हैं हाइफी की, ठीक है जी, इसको सेप्टी हाइफी। नॉन सेप्टी हाइफी जिसके अंदर रेगुलर बार बार जो है ना जो लैक कर रहे हैं ट्रांसवर्स वॉल्स जिसमें नहीं है, वो नॉन सेप्टी। सूडो हाइफी जो है ना हमेशा याद रखना, कैंडिडा एल्बिकेंस जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है, ठीक है। सूडो हाइफी वो क्या है जिसमें बार बार कंस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं एट ईच सेप्टम, मैंने अभी आपको दिखाया भी है, ठीक है जी, डन। ये हमारा कंप्लीट हुआ बेसिक माइकोलॉजी। ये हाइफी एक बार देख लें, ये इस तरह की हाइफी होती है, ठीक है, और ये अंदर इसके सेप्टी हाइफी है। अच्छा, अब कोनिडिया क्या है? कोनिडिया भी आपको दिखाती हूँ। कोनिडिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसको कैसे मैंने बताया था, ऑर्थ्रो और ब्लास्टो और क्या क्लैमिडो, सॉरी, ऑर्थ्रो क्लैमिडो और ब्लास्टो से याद करना है। अच्छा, जब हाइफी जो बड़ा सारा अभी मैंने ट्यूब लाइक दिखाया ये टूटेगा और इसका एंड वाले जो पोर्शंस जो इससे टूटते जाएंगे ना वो हवा में उड़ते जाएंगे, उसको हम कहते हैं ऑर्थ्रोस्पोर्स। उसको अगर हम इनहेल कर दे तो हमारे अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है जी, फंगल इन्फेक्शन जिसे कहते हैं। क्लैमिडोस्पोर्स क्या है? बिल्कुल गोल सा एक क्लैमिडोस्पोर्स भी बनाते हैं। क्लैमिडोस्पोर्स जो है ना इसके अंदर क्वालिटी है कि ये रेजिस्टेंट है, लाइक ये ज़्यादा टफ कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है। ब्लास्टोस्पोर बी से बडिंग से बनता है, ठीक है। अभी इसके साथ कोनिडिया मैं नेक्स्ट आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। कोनिडिया ये लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन किस तरह के हमारी बॉडी में होते हैं? फंगल फंजाई जो है ना वैसे जाके लगती है जहाँ भी, उसके अगेंस्ट जो बॉडी का जो इफ़ेक्ट होता है ना वो ग्रैनुलोमा एक बना देता है, ठीक है जी। फंजाई ने ग्रैनुलोमा नहीं बनाना, उसने फंजाई ने आके अपना काम दिखाया, एंटर हो गया, हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट काम किया और उसने ग्रैनुलोमा बना दिया। हमेशा फंगल इन्फेक्शन में बॉडी ग्रैनुलोमा बनाएगी। आपने हर फंगल इन्फेक्शन में ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है जी। आगे है जी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। हाँ, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कौन बना रहा है? ज़ाहिरी बात है इम्यूनिटी हमारी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस ही हमारा बना रहा है। और सबसे पहले ना एक्यूट सुपरेशन, एक्यूट सी इन्फ्लामेशन होती है जिसमें न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम हमेशा जब एक्टिवेट होता है वो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी करवा देता है। डन चीफ, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन फंजाई में कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि हमारी अपनी इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी सेल मीडिएटेड, और वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आगे जाके क्या करेगी, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना रिएक्शन करवा देगी, रिस्पॉन्स दे देगी। अच्छा, ये भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है, कोई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन का बी या सी पार्ट में ये पूछ लेते हैं, ऐसे नेम द फंजाई या एनलिस्ट द फंजाई विच कॉज ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। हाँ जी बिल्कुल, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, बहुत ईजी से हैं। कॉक्सीडियोडाइमाकोसिस, सॉरी कॉक्सीडायोड्स होते हैं, कॉक्सीडियोड्स, वो कॉक्सीडियोमाइकोसिस कॉज करवाते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है, ब्लास्टोमाइकोसिस, एस्परजिलस, आगे जाके हम ये चारों पढ़ लेते हैं। फंगल टॉक्सिन्स, अच्छा फंजाई ने इन्फेक्शन तो कॉज करवा दिया और इसने क्या करवाया, और ये एलर्जी करवा सकता है और ये माइकोटॉक्सिस करवाता है। अगर हम इसको इंजेस्ट कर लें, ठीक है, वो माइकोटॉक्सिस करवा सकता है रैदर दैन इन्फेक्शन, और एलर्जी भी करवा सकता है। अच्छा, हम ऐसे कौन से लैब टेस्ट करवाएंगे फंजाई के केसेस के अंदर? अच्छा, बैक्टीरिया के केसेस के अंदर हम डिफरेंट एगर ले रहे थे, डिफरेंट मीडियम्स ले रहे थे, डिफरेंट टेस्ट करवा रहे थे। अब फंजाई के लिए हम लैब टेस्ट डिफरेंट करवाते हैं और यूनिवर्सिटी में हमेशा आता भी है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर देखें 10% KOH डाल के तो हमें फंजाई नज़र आ जाएगा, ठीक है, 10% KOH डाल के। और इसका एक स्पेशल मीडिया है, स्पोडोड एगर है इसका स्पेशल, जिसमें फंजाई ग्रो करता है। PCR और सीरोलॉजिकल टेस्ट, ये चार जो है ना ये हमेशा जहन नशीन होने चाहिए कि इसका एगर का नाम MCQs पक्का है, ये स्पोडोड एगर, ठीक है। PCR और सीरोलॉजिकल टेस्ट
जो है ना वो फंजाई के लिए हम करवाते हैं। अच्छा, इस एगर की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है कि हम फंजाई को इसी पे ग्रो करवाते हैं, क्योंकि इसने बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देना, वहाँ पे सिर्फ फंजाई को ग्रो करवाने देगा। ठीक है, इनहिबिट करेगा बैक्टीरिया की ग्रोथ को, और ये फैसिलिटेट करेगा फंजाई हमें ठीक से नज़र आए। ठीक है, अपीयरेंस उसकी नज़र आए कल्चर के ऊपर। और फंजाई को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, माइसीलियम होता है, हाइफी जिसे कह रहे हैं, और एसेक्सुअल स्पोर्स है। ठीक है जी, डन। लैब डायग्नोसिस इसमें नहीं भूलना है। अच्छा, कुछ फंजाई जो होते हैं ना वो हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्यूटेनियस माइकोसिस उसको कहते हैं। वो किस फॉर्म में होते हैं, फिलामेंटियस मोल्ड्स होते हैं, फिलामेंट्स की फॉर्म में मोल्ड्स होते हैं प्रेजेंट हमारे स्किन के ऊपर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स जो है ना वो सिंपल हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे स्किन के कैराटिन को यूज़ कर रहे होते हैं। स्किन, हेयर, नेल्स, ये ना कैराटिन को अपने न्यूट्रिशन के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, और हमारे स्किन के ऊपर ना प्रेजेंट होते हैं डर्मेटोफाइट्स। लेकिन जब ये स्किन के अंदर चले जाएंगे तब ज़ाहिर बात है इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इसके जेनरा आगे से 3 पूछे जाते हैं हमेशा जो है ना डर्मेटोफाइट्स के। क्या आ जाते हैं, ट्राइको और एपिडर्मो मैंने किया। आगे फाइट्स मैं खुद ही लगा दूँगी। ट्राइको, एपिडर्मो और साथ में माइक्रोस्पोरम अलहदा से याद कर लें आप लोग। ठीक है, डर्मेटोफाइट्स के अंदर क्या आ गया, ट्राइको और एपिडर्मो। ठीक है, ट्राइको, एपिडर्मो, माइक्रोस्पोरम आप लोग अलहदा से याद कर लें। ये कहाँ पे होता है डर्मेटोफाइट्स, मैंने बताया हेयर में, नेल में, हमारे स्किन के ऊपर। अच्छा, ये इसके जो इन्फेक्शन है इन्हें हम कहते हैं टीनिया। अगर ये इन्फेक्शन हमारे स्कैल्प के ऊपर है, टीनिया कैपिटिस है, बियर्ड के ऊपर है, टीनिया बार्बी है, और कॉर्पोरिस है, मतलब हमने फोरेंसिक में पढ़ा कि कॉर्पस हम कहते हैं अपनी डेड बॉडी को। ठीक है, कॉर्पोरिस हो गया, बॉडी पे है तो ये कर्लिंग वाइयम है, तो नेल्स के ऊपर प्रेजेंट है, पेडिस है तो एथलीट फूड के ऊपर प्रेजेंट है। फिलामेंटस मोल्ड्स होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। डर्मेटोफाइट्स कैराटिन को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अगर हम जो है ना वो इन्फेक्टेड पर्सन के पास रहते हैं या एनिमल से डर्मेटोफाइट्स हमारी स्किन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, आराम से ये ग्रो कर रहे हैं। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि ये सुपरफिशियल स्किन लेयर के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इन्वेड नहीं कर सकते हमारे टिश्यूज़ के अंदर। लेकिन अगर यहाँ भी ग्रो कर गए हैं तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वही इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इस फंजाई के अगेंस्ट करेगा। ठीक है जी, लेकिन हमारी स्किन के ऊपर बड़े अच्छे स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो फैटी एसिड्स बना रहे होते हैं। वो फैटी एसिड ना इनहिबिट कर रहे होते हैं डर्मेटोफाइट्स को कि भाई यहाँ पे आके ना लगे, हमारा कैराटिन ना यूज़ करें। ठीक है, अगर जिनके अंदर स्पेशियस ग्लैंड या स्किन प्रॉब्लम्स है, बर्न्स वगैरह है, तो उनके अंदर ज़रूर डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शन होगा। अच्छा जी, आईडी रिएक्शन इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। लाइक एक जगह पे फंजाई प्रेजेंट है, लेकिन उसके लिए जो हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन है वो दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में हो रहा है, उसको कहते हैं आईडी रिएक्शन। ठीक है, डन। अच्छा, अब हमें डर्मेटोफाइट्स पता कैसे चलेगा, हमें स्किन के ऊपर, क्योंकि ये स्किन इन्फेक्शन है, रैश हुई होगी जिसके बॉर्डर्स जो है ना वो सर्कुलर इन्फ्लैम्ड हुए होंगे। ठीक है, और नेल्स हमारे टूटे हैं, हमारे हेयर्स टूटे हुए हैं, बार बार उस बच्चे का नज़र आ रहा होगा। और पस क्रिएटिंग खारिश वाली जो है ना वो हमें लियंस नज़र आ रहे हैं स्किन के ऊपर, साथ रैश भी नज़र आ रही है। फंजाई को हमेशा लैब में हम KOH से देखते हैं, उसमें नज़र आएगा जी सेप्टेट हाइफी प्रेजेंट है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसने बॉडी ऑफ फंजाई बनाना है, हाइफी की डेफिनेशन है ये। अच्छा, इसके अपने मीडियम के ऊपर हमने क्या देखा, अच्छा ये कभी नहीं भूलना है, टिपिकल हाइफी और कोनीडिया। हमने हाइफी देखा जो ट्यूब लाइक था, और उसके साथ हमने छोटे छोटे देखे कोनीडिया भी उसकी साइड पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हाइफी और कोनीडिया हम इसमें डर्मेटोफाइट्स में भी देखेंगे, और हाइफी और कोनीडिया हम आगे एक और डिजीज़ पढ़ेंगे मेरे ख्याल से स्पायरोट्राइकोसिस, उसमें भी हाइफी और कोनीडिया है। ठीक है जी। अच्छा, माइक्रोस्पोरम जो मैंने कहा था लैदा से याद करेंगे, ट्राइको और उसके लैदा से याद करेंगे, तो माइक्रोस्पोरम वुड्स लैम्प, इसके लिए हम लैदा से टेस्ट करवाते हैं। डन जी, आगे है टीनिया वेजिकलर। ये क्या करता है, इसका एक जेनरा होता है मेलेसीजिया। ये हमारा ना यीस्ट लाइक फंगस होता है, स्किन के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, डेड लेयर ऑफ स्किन के ऊपर। अच्छा, ये जब आएगा ये क्या करेगा, ये एक मिनट में आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, चेस्ट के ऊपर या कमर के ऊपर उन्हें ना हाइपोपिगमेंटेड एरियाज पेशेंट कहेगा कि ऐसे बनने, लाइक मेरा जो कलर है ना उससे कम पिगमेंट का कलर इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, प्लेक्स होंगे, पैचेस होंगे, इस तरह पेशेंट आएगा। तो हमने इसको क्या डायग्नोस करना है, सबसे पहले टीनिया वर्सिकलर, इसने ये डिज़ीज़ कॉज करवानी है टीनिया वर्सिकलर ने।
टीनिया वर्सिकलर के पास आ जाते हैं। हाँ जी, तो हाइपोपिगमेंटेड एरियाज़, ये अगर साइनारियो में आया, डायरेक्ट कंटेंट अगर जिस बंदे को है और उससे हमें भी टीनिया वर्सिकलर हो सकता है। ठीक है, KOH के साथ लैब डायग्नोसिस में क्या नज़र आएगा, हाइफिंग एंड यीस्ट। अच्छा, ये जो स्पोरोट्राइकोसिस है ना जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके अंदर डर्मेटोफाइट्स वाला सेम वही है कि हाइफी भी है और कोनिडिया भी है, लेकिन हमारा जो वर्सिकलर है जो एक दूसरे से फैल जाता है, चेस्ट के ऊपर प्लेक्स होते हैं, तो उसके अंदर मिक्सचर है। यीस्ट भी अलहदा से यूनिसेल सेल की फॉर्म में, और हाइफी जो है ना वो बिल्कुल हमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है और एक सिंगल सेल की तरह का स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है। टीनिया वर्सिकल दोनों का मिक्सचर है। ठीक है जी। सब क्यूटेनियस माइकोसिस, क्यूटेनियस में हमने दो पढ़ लिए, डर्मेटोफाइट्स और टीनिया वर्सिकलर। सब क्यूटेनियस जो हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। स्पायरोट्राइकोसिस एक डिजीज़ है, इसका जेनरा है स्पोरोथ्रिक्स। ठीक है, स्पोरोथ्रिक्स हमारे सब क्यूटेनियस प्रेजेंट है। अब इसने एक ऐसी डिजीज़ कॉज करवानी है, लाइक स्किन के नीचे जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना उसको इसने पकड़ना है। उन लिम्फेटिक वेसल्स के साथ साथ इसने छोटे छोटे ना नोड्यूल्स वाला ये एक बीमारी है। ठीक है, उन लिम्फेटिक वेसल्स के साथ साथ नोड्यूल्स बना देने हैं और उन नोड्यूल्स के बाद अल्सर बन जाना है। ठीक है जी, और लोकल पॉस्चर, लेकिन ये पेनलेस है, स्किन के नीचे है ना, नज़र भी आएगा लेकिन उस पेशेंट को इतनी पेन नहीं होगी। अच्छा, इसका मेन स्पायरोट्राइकोसिस का मेन एक फीचर है सिगार शेप्ड यूज नज़र आएगी। सिगार शेप लाइक ओवल शेप जो है ना, यीस्ट नज़र आएगी। अच्छा, मोल्ड जो होता है वो सॉइल में होता है, मैंने बताया था। यीस्ट जो है ना जब हम इनहेल कर देते हैं वो अंदर जाके लंग्स में जाके यीस्ट फॉर्म में, याद रखने के लिए बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं है ये। अच्छा, थर्मली डायमॉर्फिक स्पोरोट्राइकोसिस भी, ये जो स्पोरोथ्रिक्स है ना ये भी डायमॉर्फिक है कि दो फॉर्म्स में दो शक्लें बदल लेता है अपनी डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये इसका साइनेरियो आएगा कि गार्डनर था तो उसने रोज़ के उतारा था, रोज़ की वो जो नीचे शाखें होती हैं, ठीक है, उसके कांटे जो लगे होते हैं वहाँ से ये ज़्यादा फैलता है स्पोरोट्राइकोसिस। ठीक है, कि वो जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है ना उसके लिम्फेटिक्स के अराउंड ना हमें नज़र आएगा नोड्यूल्स है, एक नोड्यूलर लीन नज़र आएगा जो कि पेनलेस होगा। ठीक है जी, और ये लिम्फेटिक्स से ज़्यादा और भी कहीं पे बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, अगर ज़ख्म के नीचे हमें अल्सर नज़र आएगा, लेकिन अगर ताज़ा ज़ख्म है तो नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, मैंने पहले बताया था डर्मेटोफाइट्स में और स्पोरोट्राइकोसिस में थोड़ा ये है कि इसमें हाइफी और कोनिडिया नज़र आते हैं। ठीक है, एगर के अंदर। और सिगार शेप्ड कभी भी नहीं भूलना, स्पोरोट्राइकोसिस कभी कभी उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने लिखा था सिगार शेप्ड, तो फ़ौरन आपने पकड़ लेना अच्छा स्पोरोट्राइकोसिस, इसमें और किसी कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। स्पोरोट्राइकोसिस, ये देखें स्पोरोट्राइकोसिस, ये देखें रोज़ गार्डनर डिजीज़ भी इसको कहते हैं, रोज़ की वजह से फैलती है। ये इस तरह लिम्फेटिक्स के अराउंड ना हुए होते हैं, एनिमल से भी फैलता है। ठीक है जी, ये स्पोरोट्राइकोसिस की एक और आ गई डायग्राम, इसके मैकुलर लियन आ जाते हैं। क्यूटेनियस और सबक्यूटेनियस ख़त्म हो गया, स्पोरोट्राइकोसिस सबक्यूटेनियस था। ठीक है जी, आगे सिस्टेमिक माइकोसिस, ब्लड के अंदर कौन कौन से माइकोसिस हैं, फंजाई हैं। ठीक है जी, अगर लंग्स के अंदर हम देखें तो यीस्ट होती है, स्फीड्यूल्स होते हैं। देखो जब हम इनहेल कर लेते हैं ना यीस्ट को, ठीक है, वो अंदर जाके स्फीड्यूल्स बना देती है। मैं अभी बताती हूँ स्फीड्यूल्स क्या होते हैं। यीस्ट की आगे से डिफ्रेंशिएशन फॉर्म होती है स्फीड्यूल्स। ठीक है, अच्छा, सिस्टेमिक हाली क्लासिफिकेशन आ जाती है, एनलिस्ट सिस्टेमिक माइकोसिस और फंजाई, सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉजिंग फंजाई को एनलिस्ट करें। उसमें क्या है, कॉक्सीडायोड्स, हिस्टोप्लाज्मा और ब्लास्टोमाइसिस, ये सारी अभी हम इसी में पढ़ेंगे। हिस्टोप्लाज्मा क्या है, पहले हम डिजीज़ पढ़ लेते हैं, फिर ये आगे इसका आप लोगों का मैक्रोफेजिस के अंदर है, फिर आसानी से याद होगा यहाँ रटा लगाने की निस्बत। हिस्टोप्लाज्मा एक डिजीज़ कॉज करवाता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। ठीक है जी, अब हिस्टोप्लाज्मा सिंपल मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, यही कहानी आपने उधर जाके भी लिखनी है। हिस्टोप्लाज्मा जो है ना, इसके आगे से दो फॉर्म्स हैं, माइक्रोकोनिडिया जिसमें आ जाए और जिसमें मैक्रोकोनिडिया आ जाए, जिस साइनेरियो में कोनिडिया, ये दो कोनिडियाज आ जाएँ। ठीक है, ये हाइफी होते हैं, हाइफी के एंड्स में ना कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ना, मोल्ड्स के अंदर हाइफी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोनिडिया बन रहे होते हैं। मैक्रोकोनिडिया जो बड़े बड़े होते हैं और छोटे से एक माइक्रोकोनिडिया भी होते हैं। ठीक है, ये जब टूट जाते हैं हमारे हाइफी से तो माइक्रोकोनिडिया उड़ जाता है हवा में। माइक्रोकोनिडिया जब हम इनहेल करेंगे यहाँ से पैथोजेनेसिस सारी हिस्टोप्लाज्मोसिस की स्टार्ट होती है। माइक्रोकोनिडिया हमारे अंदर क्या, इसने ये सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो गया, मैं बताती हूँ ना कि अंदर जाके ये सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाता है।
ठीक है जी। ये सेल जो है ना हमारे मैक्रोफेजेस के अंदर सारे चले जाते हैं। मैक्रोफेजेस इसको पकड़ लेते हैं जहाँ जहाँ ये सेल्स हैं। अब मैक्रोफेजेस के अंदर जाके इसने मैक्रोफेजेस ने अब लाइसोसोम के साथ बाइंड होना होता है, क्या फ्यूजन होनी होती है। फेगोलाइसोसोम के अंदर चला गया, इसने उसकी पीएच बढ़ा दी। पीएच बढ़ा के इसने उसके सारे डिग्रेडिव एंजाइम्स को इनहिबिट कर देना, इनएक्टिवेट कर देना। भाई मुझे ना मारो, डिग्रेडिव एंजाइम सारे उसके ख़त्म कर देने हैं। जहाँ पे मैक्रोफेजेस बने हों डायग्राम में और अंदर छोटे छोटे से यीस्ट सेल्स हों तो हमेशा जो है हिस्टोप्लाज्मोसिस है। कैसे फैला? इसका कोई कैप्सूल नहीं है, सॉइल में था। मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया थे। ये पहले ही जो है ना अक्सर लिखा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के अंदर, मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया हिस्टोप्लाज्मोसिस में आपने फ़ौरन जाना है। ऐसी सॉइल जो कंटेमिनेट हुई होती है किसी भी बर्ड वगैरह के फीसिस से, इसकी एक डायग्राम भी दिखा देती हूँ। तो जब हम इसको सेक्शुअल जो हुआ होता है मोल्ड्स के अंदर उससे इनहेल कर लेते हैं तो ये मैक्रोफेजेस के अंदर जाके दंस जाता है और वहाँ पे भी उसकी पीएच बढ़ा के सारे डिग्रेडिव एंजाइम्स को ख़त्म कर देता है। ठीक है जी। इसका मैं दिखाती हूँ पेशेंट आता कैसे है। पेशेंट को टंग अल्सर हुआ होता है और साथ में अच्छा ये जो मैक्रोफेजेस है ना ये आगे लीवर और स्प्लीन में भी जाते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में अगर स्प्रेड हों तो। जिन यार ज़्यादातर लोगों में ऐसे नहीं होता, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग जैसे इन्हें एड्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ठीक नहीं होती, उनके अंदर फिर पूरे ब्लड के अंदर पूरे डिसेमिनेटेड डिजीज़ सारे ब्लड के अंदर फैल जाता है। ठीक है, ग्रैनुलोमा लीवर और स्प्लीन का भी नजर, हर सेल कम होगा पैनसाइटोपिनिया क्योंकि सारे ब्लड के अंदर ये फैल गया होगा। और लंग्स के अंदर यीस्ट सेल्स जो थे उसने क्या करे, कैविटी फॉर्मेशन करवा दी। मैं पहले हिस्टोप्लाज्मोसिस की आपको एक डायग्राम दिखा दी थी। ये देखो ये मैक्रोफेज था, ये इसके अंदर यीस्ट सेल्स छोटे छोटे से पड़े हुए हैं। ये भी एक मैक्रोफेज है और इसके अंदर ये यीस्ट सेल्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसका हम लैब डायग्नोसिस क्या करवाते हैं। ठीक है जी, इसमें हम ओवल यीस्ट सेल्स नज़र आएंगे मैक्रोफेजेस के अंदर, अभी जो मैंने दिखा दिया। अच्छा, सुबोरोड एगर के अंदर हमें नज़र आ रहा है हाइफी और उसके अंदर मैक्रोकोनिडिया। ठीक है, और सारी यीस्ट सेल्स ही है, माइक्रोकोनिडिया भी हैं और यीस्ट सेल्स भी हैं। लेट मी शो यू डायग्राम। एक मैं आपको मैक्रोकोनिडिया शनीडिया का ना एक बार दिखा रही है। हिस्टोप्लाज्मोसिस है ये, ज़रा देखें, ये अल्सरेटिव टंग आ गई इसके अंदर। ठीक है जी, मैं आपको मैक्रोकोनिडिया वगैरह एक बार दिखा देती हूँ। मैक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया, हाँ जी आ गया मैक्रोकोनिडिया वगैरह। ये देखें ये हाइफी है हमारे पास पड़ा हुआ सिंगल, ये देखो, और ये अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से माइक्रोकोनिडिया बना रहा है और ये इस तरह का मैक्रोकोनिडिया। ये फिर अलहदा हो जाएंगे मैक्रो और माइक्रो, और फिर हम इसको इनहेल करके हमारे अंदर जाके ये जो मैक्रोकोनिडिया है ये यीस्ट सेल्स बना देगा, हिस्टोप्लाज्मोसिस। ठीक है जी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मोल्ड्स करवाएं तो वो फिर स्पोर्स बना देते हैं। ठीक है, जाइगोस्पोर्स, ऑर्थ्रोस्पोर्स, फिर ये नहीं बनते हैं। डन, अभी मुझे लगता है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये जो बार बार मैं कह रही हूँ। अच्छा, ये देखो ये भी हिस्टोप्लाज्मोसिस की डायग्राम है कि ये देखो सॉइल कंटेमिनेट हुई है, ये हमारे अंदर क्या ये सेल्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और हाइफी भी नज़र आएगा इसके अंदर। हिस्टोप्लाज्मोसिस इंपॉर्टेंट था इसलिए इस पर हमें थोड़ा टाइम लग गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, हिस्टोप्लाज्मोसिस के अंदर सारा कुछ जो है ना, हम एक हिस्टोप्लाज्मिन स्किन टेस्ट, मतलब स्किन टेस्ट करवाएंगे हिस्टोप्लाज्मोसिस से ही हिस्टोप्लाज्मिन होगा। एंटीबॉडी टाइटर करवाएंगे। ठीक है जी, एंटीजन और एंटीबॉडी का एक समझे टेस्ट करवाना है। यूरिनरी एंटीजन देख लेनी है और एंटीबॉडी में हमने आईजीएम और आईजीजी देख लेनी है। ठीक है, आगे कॉक्सीडायोडाइड्स बन जाते हैं। कॉक्सीडायोडाइड्स क्या है, एक इसने एक डिजीज़ कॉज करवानी है जिसे कहते हैं वैली फीवर, ये भी आपके येलो में है। कॉक्सीडायोमाइकोसिस इसने डिजीज़ कॉज करवानी है। ठीक है जी, सॉइल के अंदर ये बिल्कुल हाइफी की फॉर्म में था, ऑर्थ्रोस्पोर की फॉर्म में था। हाइफी आगे से उसका अगर एक पार्ट टूट जाए तो उसको कहते हैं, और ऑर्थ्रोस्पोर जो हम इनहेल कर लेते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर आके ये स्फीड्यूल बना देता है। ठीक है ना, कॉक्सीडायोड्स का आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि लंग्स के अंदर ना ये ऑर्थ्रोस्पोर जो हमने इनहेल किए हैं वो स्फीड्यूल्स बना देंगे। ये बड़ा सा ये स्फीड्यूल है और इसके अंदर छोटे छोटे जो है ना एंडोस्पोर्स ये कंटेन करेगा। जैसे ही स्फीड्यूल फटेगा, ब्रस्ट होगा, एंडोस्पोर सारे निकल जाएंगे, फैल जाएंगे और स्फीड्यूल जो है ना वो नए से नया बनता जाएगा। ठीक है जी,
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट के अंदर ये ज़्यादा है। अब वैली सिंड्रोम, ये जो माइकोसिस है, कॉक्सीडायोडोमाइकोसिस जो है, इसके अंदर लंग्स अफेक्टेड है 50% और साथ एरिथीमा नोड्यूसम भी हो सकता है 10%। जो मैंने स्कार पिछली वीडियो में आपको दिखाया था उसको एरिथीमा नोड्यूसम कहते हैं। स्किन टेस्ट में हमें इन्फ्लुएंजा लाइक फीवर, बस आपने स्फिड्यूल याद रखना है, वो ब्रस्ट होंगे, एंडोस्पोर, ये सारी पैथोजेनेसिस याद रखनी है। ठीक है जी। सॉइल के अंदर वो मोल्ड थे लेकिन हमारे अंदर स्फिड्यूल बन गए। स्फिड्यूल के अंदर जो है ना वो सारे के सारे छोटू छोटू से ना एंडोस्पोर्स प्रेजेंट है। और एक और आप लोगों का छोटा सा है एलो ब्लास्टोमाइसिस। ब्लास्टोमाइसिस दो फॉर्म में होता है, जैसे स्पोरोट्राइकोसिस डायमॉर्फिक है, दो शक्लों में प्रेजेंट होता है। सॉइल के अंदर मोल्ड की फॉर्म में, हमारे ह्यूमन के अंदर यीस्ट की फॉर्म में। ठीक है जी। अब इसके ना एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि इसकी ब्रॉड बेस है और ये एक पियर शेप्ड है, ब्रॉड बेस है। जब भी आपको ये सिनेरियो आए कि पियर शेप्ड हो जाए या ब्रॉड बेस्ड, हमेशा ब्लास्टोमाइसिस। ठीक है। लेट मी शो यू ब्लास्टोमाइसिस की भी अभी हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये देखें, ये स्फिड्यूल है पूरा का पूरा, ये ब्लास्टोमाइसिस आ गया। ये देखो ब्रॉड बेस है और साथ पियर शेप्ड आ जाता है हमेशा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया, अभी हमने तीनों पढ़े सिस्टेमिक में। अब आ जाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। जिनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो बॉडी के अंदर जाएंगे। बस ये लास्ट टॉपिक है माइकोसिस के अंदर हमारा। कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है, इसके अंदर आ जाता है क्रिप्टोकोकस, आ जाता है स्पर्जिलस, आ जाता है। हाल ये भी क्वेश्चन आ जाता है, नेम द और एंड लिस्ट द अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। ठीक है, फंजाई के नाम लिखें बस। कैंडिडा एल्बिकेंस जो होता है ना, हमें पता है यार, ये आप लोगों के जीआईटी के अंदर, पहले बता दूँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, जीआईटी के अंदर और यूरोजेनिटल ट्रैक के अंदर नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे प्रेजेंट होता है। लेकिन जब इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्फेक्शन कॉज करने की, तब ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब ये कौन कौन सी इन्फेक्शन कैंडिडा एल्बिकेंस कॉज करेगा? ये क्या कॉज करेगा? थ्रश कॉल्ड करेगा, वेजिनाइटिस क्रॉस करेगा। ये थोड़ा सा आपने ना रटा लगाना है, थ्रश और वेजिनाइटिस को। डायपर रैश अभी मैं दिखा देती हूँ। डायपर्स बच्चों के अंदर जो रैश हुई होती है सारी जगह पे, वो भी कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से होती है। राइट साइड एंडोकार्डाइटिस, सारे ब्लड के अंदर जो इन्फेक्शन कॉज करवा देना है कैंडिडा एल्बिकेंस ने। और साथ में सीएमसी क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस कॉज करवाता है। ठीक है जी। अच्छा, पेशेंट आएगा कैसे, ये देखें, इस तरह पेशेंट आएगा, छोटा बच्चा होगा, कैंडिडा एल्बिकेंस है, ज़ाहिरी बात है। टंग अगर सारी की सारी अल्सरेटिव हो गई और सारा उसका जो वाइट सूडो मेम्ब्रेन बन गई है, तो तब भी कैंडिडा एल्बिकेंस है। ये पहले इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए कैंडिडा एल्बिकेंस। फिर इस फर्स्ट थिंग कैंडिडा एल्बिकेन के बारे में यही आए। अच्छा, कैंडिडा एल्बिकेन ये सूडो हाइफी होता है। ये देखो, ये हाइफी सीधा सीधा जा रहा था, अंदर अंदर ही साथ ही कंस्ट्रिक्शंस उसके अंदर आ गई और साथ ये मोटे मोटे ये सेल्स में नज़र आ रहे हैं। सूडो हाइफी विद ये सेल्स हमेशा कैंडिडा एल्बिकेंस हैं। ठीक है जी। और हाइफी और कोनिडिया याद करें तो आप लोगों ने डर्मेटोफाइट्स में पढ़े थे और स्पोरोट्राइकोसिस में पढ़े थे। इसमें ये सेल्स और सूडो हाइफी है। ठीक है जी। ये जो है ना कैंडिडा एल्बिकेंस, इसके अंदर जो है ना ये ग्राम पॉजिटिव यीस्ट होती है। सूडो हाइफी और यीस्ट है, मैंने पहले बता दिया, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको यही नज़र आएगी। नॉर्मल फ्लोरा यहाँ का था। अच्छा, जब हमारे अंदर जो है ना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम हो जाए, तब ये हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, या फिर हमारा स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ख़राब हो जाए। वैसे तो ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इनहिबिट कर रही होती है कि ये बॉडी के अंदर ना आए, सॉरी, ये इन्फेक्शन कॉज ना करें। ठीक है। और जब हम एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ कर देते हैं तो नॉर्मल फ्लोरा कम हो जाए, तब भी ऐसे इसको चांस मिल सकता है अपॉर्चुनिस्टिक। ये अलहदा से क्वेश्चन आता है कि हम होस्ट डिफेंस का बताएं, तो होस्ट डिफेंस ये 4 हैं। ठीक है। और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, जब ये चीज़ें हो जाए तब कैंडिडा एल्बिकेंस को और इन सब को मौका मिलता है इन्फेक्शन कॉज करने का। सूडो हाइफी और यीस्ट नज़र आएंगे, हमें पता है जी। स्पोडोडैगर के अंदर यीस्ट की क्लोनीज होगी। अच्छा, इसमें कैंडिडा एल्बिकेंस के अंदर लैब डायग्नोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है प्रोफेसर्स का। क्या है जी ये कैंडिडा एल्बिकेंस के अंदर ऐसा जो इसको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता है? हाँ जी, तो ये जो कैंडिडा एल्बिकेंस है ये कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट कर सकता है, हालांकि दूसरे फंजाई नहीं कर सकते। ये एक स्पोर बनाता है, कैलामिडो स्पोर जिसको कहते हैं। ये वो एक रेजिस्टेंट स्पोर होता है, कुछ भी हो जाए ना वो वैसे ही रहता है, वो टूटता नहीं है। ठीक है जी।
42 डिग्री सेल्सियस पे ये क्लैमिडोस्पोर बना लेता है, टफ़ कंडीशंस में भी जो सर्वाइव कर जाए। इसने एक जर्म ट्यूब भी बनानी है जो कि और किसी बैक्टीरिया किसी फंजाई ने नहीं बनानी, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेन से, ऐसा स्टेन जिसने काइटिन सेल वॉल के अंदर देखनी है, बताना है जी ये जो है ना कैंडिडा एल्बिकेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लैमाइडोस्पोर बना दिया, जर्म ट्यूब बना दी, कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट कर सकते हैं, और कैल्को फ्लोर वाइट स्टेनिंग हम कैंडिडा एल्बिकेंस में यूज़ करते हैं। ये भी आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन डन। ये कैंडिडा एल्बिकेंस का डन, सूडो हाइफी भी डन, ये सेल्स के साथ ये देखेंगे सूडो हाइफी और ये सेल्स हैं, ठीक है जी। एक एक ये सेल्स नज़र आ रहा है, ये भी कैंडिडा एल्बिकेंस है। लास्ट पे आ गया हमारे पास क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। क्रिप्टोकोकस ने क्या करना है, मेनिंजाइटिस। आपको पता है पेशेंट कैसे आएगा, मेनिंजाइटिस ज़ाहिर बात है उसने कॉज करना है, तो फीवर है, स्टिफ नेक है, हेडेक है और साथ वॉमिटिंग है, तो पता चल जाएगा यार मेनिंजाइटिस की तरफ सिनेरियो में लिखा होगा, और कोई फंजाई मेनिंजाइटिस कॉज ही नहीं कर रहा। हेडेक फीवर में आपने फ़ौरन जो है ना वो क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस लिख देना वहाँ पे, कोई कुछ और नहीं सोचना। अच्छा, ये जो क्रिप्टोकोकस होता है ना, इसका एक स्पेशल जो है ना पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है, ठीक है जी, ओवल सा होता है, बिल्कुल गोल सा। अच्छा, पिजन फीसिस से जो सॉइल कंटामिनेट होती है, वहाँ से अगर हम उस सॉइल में रहते हैं या जाते हैं, तो वहाँ से सारे हम इनहेल कर लेते हैं एयरबोन ये सेल्स को। इसकी पैथोजेनेसिस इतनी खास तो नहीं है, बस इतना याद रखें कि इसके जब हम ये मेनिंजाइटिस कैसे कॉज करेगा, इसके पहले सिम्टम इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होगी, लेकिन जब ये ब्लड के अंदर आ जाता है, क्रॉस करेगा CNS को, तो मेनिंजाइटिस कॉज मेनिंजिस तक चला जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है जी। बाहर हमें नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, और सब के अंदर आपने लिखना है कि रिड्यूस्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जब कम होगी तभी अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई को मौका मिलेगा कॉज करने का डिजीज़, ठीक है जी। ये इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स होगी। इंडिया इंक, अच्छा इसकी लैब डायग्नोसिस इन तीनों की इंपॉर्टेंट है। एस्परजिलस जो आगे भी पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक ये जितने भी फंजाई हैं, लैब डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एगर के अंदर हमें क्या नज़र आएगा, म्यूकॉइड यीस्ट कॉलोनीज नज़र आएंगी, म्यूकॉइड वाली, ये देखें बिल्कुल गोल सी म्यूकॉइड नज़र आएगी। अच्छा, क्रिप्टोकोकस है तो हम इसका क्रिप्टोकोकल जो है ना एंटीजन टेस्ट करवाएंगे, CRAG, ठीक है जी। इंडिया इंक प्रिपरेशन, लाइक स्पाइनल फ्लूइड के अंदर हम अगर इंडिया इंक प्रिपरेशन डालें तो वहाँ पे हमें जो है एनकैप्सुलेटेड कैप्सूल वाला जो है ना म्यूकॉइड्स आना नज़र आ जाएगा, ये तो क्रिप्टोकोकस है, डन अल्हम्दुलिल्लाह। आगे एस्परजिलस, द लास्ट वन, एस्परजिलस फ्यूमेगेटस, इसने क्या डिजीज़ कॉज करवानी है, इसकी डिजीज़ के नाम भी होते हैं, अदर क्लिनिकल कंडीशंस रिलेटेड टू एस्परजिलस, ठीक है जी। अच्छा, स्किन का इन्फेक्शन, ईयर का इन्फेक्शन, आँख का और ये कानों का इन्फेक्शन, ठीक है जी। यहाँ पे ये इन्वेड कर जाता है, यहाँ पे जाके ये डिज़ीज़ कॉज करवा देता है, ठीक है। लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स के अंदर क्या करता है, ये स्किन, आँख और कान के साथ साथ ये लंग्स और ब्रेन में भी चला जाता है, और क्या कॉज करवा देता है, अपसेस। अगर लंग्स के अंदर जाए तो लंग्स के अंदर एक कैविटी बना देगा, उसको हम क्या कहते हैं, फंगल बॉल नज़र आ जाएगा कि उसके अंदर एक कैविटी लंग्स के अंदर बनी हुई है, फंगल बॉल अपीयरेंस आ गई है, ठीक है जी। अब ये पैथोजेनेसिस होगी। अब ये एस्परजिलस जो फ्यूमेगेटस है, ये किस तरह का होता है, ये V शेप्ड होता है, ये जैसे मैंने अभी बनाया हुआ है। कोनिडिया इसके रेडिएटिंग चेन्स बना रही होती हैं, ऐसे रेडिएट कर रही होती हैं चेन्स। अभी ये ना एक मशरूम की तरह होता है, लाइक एक डंडी होती है और ऊपर सारा ना फैले होते हैं छोटे छोटे से, जैसे एक मशरूम से नहीं ऐसे बाहर पौधा सा फैला होता है, वैसे ही सेम कोनिडिया आ रहे होते हैं। सेप्टी हाइफी है और सिर्फ मोल्ड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जो है ना डायमॉर्फिक नहीं है, दो तरह से नहीं होता, पाया जाता है, ठीक है जी। ये देखें क्रिप्टोकोकस, अभी मैं आपको पहले इंडिया इंक प्रिपरेशन में ये इसका इतना ज़्यादा कैप्सूल बाहर वाला नज़र आ रहा है स्पेशली, ठीक है, तो इसने मेनिंजाइटिस कॉज करवा देना, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस भी कॉज करवाता है। अलग से क्वेश्चन C और D पार्ट में ये पूछा जाता है, नेम द अदर क्लिनिकल कंडीशंस रिलेटेड टू दिस डिजीज़, ठीक है, वो उसमें आ जाता है ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, और जो इसने कॉज करवा दिया है लंग्स के अंदर जो कैविटी बॉल, फंगल बॉल जो बना दिया तब भी। अच्छा, लैब डायग्नोसिस के अंदर भी इसमें क्या जी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बताए रिलेटेड टू लैब डायग्नोसिस के, इसमें और क्या क्या है, एस्परजिलोसिस में आई वगैरह तो इन्फेक्टेड है, लेकिन साथ ही ये लंग्स में भी चला जाता है और ब्रेन में भी चला जाता है।
तो IgE भी ज़्यादा होगा, ठीक है जी, और ग्लैक्टोमन एंटीजन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और एगर के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है, बहुत सारे कोनिडियाज़ की चेन्स नज़र आ रही है, रेडिएटिंग सी कॉलोनी नज़र आ रही है फैली हुई सारी। तो ये लाजमी लिखना है, क्वेश्चन आता भी है। IgE ज़्यादा हो गया, ग्लैक्टोमन एंटीजन भी इसमें ज़्यादा है, और IgG प्रेसिपिटेंट्स जो है ना उसने एस्परजिलोमा कॉज करवाना है, ठीक है जी। IgE एक एंटीजन हो गया और एक एंटीबॉडी हो गई, ठीक है। और एगर के अंदर हमें वो फैला हुआ सारा रेडिएटिंग चेन्स नज़र आ गई कोनिडिया की। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मज़ीद आप लोग मुझे जो है ना कमेंट्स में नेक्स्ट टॉपिक भी बताया करें, जो जो वीडियोस आप लोगों को चाहिए। अगर अच्छी लगें तो प्लीज़ दुआओं में याद रखें। ये एस्परजिलस फ्यूमागेटस है, ये देखें इसके अंदर सेप्टे हाइफी नज़र आ रहा, ठीक है जी। ये हिस्टोप्लाज्मोसिस मैंने पहले बता दिया आप लोग। ये मैक्रोकोनिडियम और माइक्रोकोनिडियम आ जाता है, ये देखें जी। ये हाइफी है, सिंगल जो सीधा सीधा जा रहा है, और ये बर्ड्स जो बना रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से माइक्रोकोनिडियम वगैरह बना रहा है, ठीक है जी। और ये हमारे पास, अब आप मुझे बताएं, ये ब्लास्टोमाइकोसिस है, पियर शेप्ड आ गया, और इसकी ना पियर शेप्ड आ गया और ब्रॉड बेस है इसकी। डन, थैंक यू सो मच।